तो इस वक्त बोध गया मैं हूँ और आज महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर 500 दिन पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर आज एक दिवसीय आंदोलन था, भूख हड़ताल था और पूरे देश में भूख हड़ताल रखा गया था। किसने क्या कहा है उन वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आज क्या प्रशासन ने क्या जवाब दिया? मुहर्रम में बताकर इन लोगों ने रात के 12 बजे अनुमति नहीं दिया था। तो जब अभी एसडीएम का फोन आया तो मैंने कहा हम लोग 28 तारीख फिर बैठेंगे। तो उन्होंने अभी लेटर अभी दिया है, तो 28 तारीख हम लोग बैठेंगे। अभी हम लोग वहाँ जाएंगे धरने में, हम लोग फिर भूख हड़ताल करेंगे। बंदे जी बंदा मीन क्या कहेंगे? आज 500 दिन पूरे हो गए हैं और आज एक दिवसीय भूख हड़ताल था। प्रशासन ने क्या कहा जरा बताएं। प्रशासन ने कहा कि चलिए अभी तक ले आप लोग कर लिए, ठीक है, अब 28 तारीख के आपको परमिशन दिया जा रहा है। 28 तारीख के आकर के यहाँ आप लोग पुनः 28 तारीख से भूख हड़ताल रखेंगे। यही 28। तो सरकार क्या लगता है कि प्रशासन के द्वारा आपका मांगे पूरी होने वाली है? उम्मीद है होगा, देर सवेर होना ही होना है, इसलिए कि सरकार कितना दिन छुपा के रखेगा ये चीज़ को, इसलिए ज़रूर होगा। और हम लोग शांति में विश्वास रखते हैं, संविधान पर आस्था है, इसलिए देर सवेर हम जीतेंगे। आज 500 दिन पूरे हो गए और आज एक दिवसीय भूख हड़ताल था, क्या कहेंगे आज के दिन के? अभी प्रशासन ने मुहर्रम का बहाना बना करके और कहा कि आप जो है एक दिन बाद में बैठिए। अच्छा, अभी 28 को हम लोग फिर आकर के बैठेंगे। सरकार का अभी ये धरना हमारा अपने धरना अनिश्चितकालीन धरना स्थान पे जारी रहेगा। आपको सरकार का जो प्रशासन का रवैया है उससे क्या लगता है, कुछ राहत है, मिल रहा है? प्रशासन जो है बहुत लेट से आ रहा है। हम लोग बैठ गए, तैयारी कर लिए, सारा कुछ किया था, तब जाके आ रहे हैं। आधी रात में खबर दे रहे हैं। जी, भूख हड़ताल था एक दिवसीय, क्या कहेंगे? हाँ, एक दिवसीय भूख हड़ताल महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को लेकर हमारी 2 मांगे रही हैं। शुरू से ये 12 फरवरी 2024 से निश्चित किया गया हड़ताल आज भी जारी है। माने कि यहाँ से उठ गए वो एक अलग बात है, प्रशासन ने हमको हटाया, दूसरी जगह जगह दी, 6 जगह 7 जगह बदलने के बाद आज 500 दिन पूरे हुए तो हम यहाँ पर एक दिवसीय भूख हड़ताल रखें। अभी प्रशासन की सूचनाएं जैसा कि अभी आकाश लामा जी ने बताया, 28 तारीख के लिए फिर से इसी भूख हड़ताल को रख करके 28 तारीख को 28 जून 2026 को फिर से हम इसी जगह धरने पर बैठेंगे। उसकी अनुमति हमें प्रशासन ने दे दी है। हमारी मांगे हैं, जिनसे मांगों से हम पीछे नहीं हट रहे हैं, वही मांगे जो है हमारी जायज़ है। बस सिर्फ जो है प्रशासन हमारी बात को ध्यान में नहीं रखा। मेरा तो एक ही कहना है, प्रशासन से या सरकार से एक ही कहना है, यदि मैं गलत कर रहा हूँ, हमारी मांग नाजायज़ है, तो भी शासन को ये कहना चाहिए, सरकार को ये कहना चाहिए कि तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, इसका तुम्हें दंड मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं बोल रही है सरकार, और अगर हम सही कर रहे हैं वो भी नहीं, सरकार मौन है। इसलिए ये धरना हमारा लगातार जारी है और जारी रहेगा। मैं भंते सम्यक बोधी संकिसा जनपद प्रमुख। लेकिन आप तो शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे हैं, इसमें सरकार को क्या आपत्ति है? सरकार देखिए, बौद्धिस्ट लोग तो शांति ही रहते हैं, हम अपनी शांति से ही मांग रख रहे हैं और जब भी तो हम इतने लंबे समय तक चले। बौद्ध ने हमको शांति का संदेश दिया, इसीलिए तो हम विश्व में फैले हुए हैं, क्योंकि शांति में ही क्रांति छुपी हुई। उसी आधार को और संविधान को लेकर के जो नियम से हम आंदोलन चला रहे हैं, इसीलिए हम एक दिन जरूर अपने कामयाब होंगे। बस इतना ही कहकर बहुत बहुत साधुवाद। 500 दिन पूरे हुए आंदोलन लोग का मुख्य उद्देश्य है महाबोधि महाविहार मुक्त कराना, जो अनलीगल ढंग से और किसी के अंडर में है। तो हम सरकार से शांतिपूर्ण ढंग से यह मांग कर रहे हैं कि जिसकी जो धरोहर है उसके हाथों में सौंपा जाए। मगर सरकार इस शांति को समझ नहीं पा रही है, हम भी नहीं समझ पा रहे हैं कि हम करें तो क्या करें। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, युद्ध तो चाहते नहीं हैं। शांतिपूर्ण ढंग से हम पूरे विश्व में शांति का प्रचार करने वाले तथागत गौतम बुद्ध का हम अनुयायी हैं और हम कभी युद्ध के पक्ष नहीं। तो क्या आपके शांतिपूर्वक आंदोलन में क्या आपको लगता है कि कुछ सफलता मिलेगी? हाँ, मिलेगी, धीरे मिलेगी, लेट मिलेगी, लेकिन मिलेगी। आपका क्या नाम है साहब? मेरा नाम है शैलेश चुनलाल भुंटे। मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ से, समता सुरक्षा सेना का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। देखिए, अभी यहाँ लामा जी बैठे थे, आप बोल रहे थे कि
आपको इसका क्या रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो ये धरने का जैसे कंप्लेंट गया है गवर्नमेंट को, तो रात के 12 बजे लामा जी बोल रहे थे कि कंप्लेंट आई है कि 28 तारीख को आप फिर धरना में बैठ सकते हो। तो हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक यहाँ हमारा आंदोलन चले और रहे, लेकिन 28 तारीख को फिर यहाँ पर शांतिपूर्वक आंदोलन रहेगा भूख हड़ताल का। और जैसे कि यहाँ सारे लोग आते हैं भारत देश के सभी जगहों से, तो मैं चाहता हूँ कि हमें को एक ना एक दिन कामयाबी जरूर मिलेगी यहाँ पर। आपका क्या नाम है? मैं रुक्मणी राजू रामटेके रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। समता सैनिक दल की प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं। क्या कहेंगे, कैसा महसूस हो रहा है? और यहाँ हम लोग क्या महसूस कर सकते हैं, हम लोगों को महाबोधि मुक्त कराना है और उसके लिए शासन प्रशासन हम दोनों से हम लोग आग्रह कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं और शांति से ही सब कुछ करना चाहते हैं। हम लोग जी, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुशीला डाहट है, मैं छत्तीसगढ़ से आई हूँ। अच्छा। हम अपना महाबोधि महाविहार को मुक्त कराना चाहते हैं, जो गैर बौद्धों के हाथ में शांतिपूर्वक चाहते हैं हम। क्या नाम है आपका? मैं लता बोध छत्तीसगढ़ कोरबा से आई हूँ। हम यहाँ आज 500वां धरना दिन है और यहाँ सभी लोग भूख हड़ताल के लिए बैठे हैं। हम चाहते हैं हमारा जो एक्ट है 1949 वो मुक्त हो, निरस्त हो और हमारा महाबोधि विहार हम बौद्धों के हाथ में हो। इसके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूँगी। ये जंग है अस्तित्व की, पीछे हटना मुमकिन नहीं। बुद्धं शरणं गच्छामि, इसके सिवा दंत नहीं। आकाश लामा जी आगे बढ़ो, अब मुमकिन नहीं। प्रज्ञाशील जी आगे बढ़ो, ये जंग तो मुमकिन नहीं। महाबोधि आज़ाद होगा, ये ख्वाब अब मुमकिन नहीं। इनका दीजिए। क्या नाम है आपका दादा? जय भीम, नमो बुद्धाय। महाबोधि महाविहार हम बौद्धों का है, हम बौद्धों को देखो। आपका नाम? अपने पास समय कम है। मैं अलका बौद्ध छत्तीसगढ़ भिलाई से, और महाबोधि महाविहार के लिए हम 2012 से आंदोलन से जुड़े हुए हैं। और ये जो हमारी छत्तीसगढ़ की टीम है ये पूरे महिला आंदोलन से जुड़ी हुई है, और हम चाहते हैं कि हम अभी तक ले जैसा संघर्ष करते आ रहे हैं ऐसा आगे भी हम करते रहेंगे। और जब तक महाबोधि महाविहार मुक्त नहीं होता हमारा संघर्ष ऐसा ही जारी रहेगा। चलिए, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा लोग आए हुए हैं और सबका जय भीम। कहाँ से आया, थोड़ा सा परिचय बताया? जी, क्या सा है? हमारा जो महाबोधि मुक्ति आंदोलन का 500वां दिन था, जो हम पिछले 500 दिनों से हम महाबोधि मुक्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे। पिछले 500 दिनों में बहुत ही शांततापूर्ण तरीक़ा से हम लोग ने यहाँ के सरकार को आवेदन दिए। हम लोग ने पैदल मार्च निकाले, जन जागृति के लिए मशाल मार्च निकाले, धम्म रथ यात्रा निकाली, और इस जरिए से हम लोग पूरे भारत में महाबोधि मुक्ति के लिए लोगों को जगा रहे हैं। और इस आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए हर महीने में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। आप शुरू से आंदोलन में शामिल हुए हैं, आपको क्या लगता है कि आंदोलन में कितना सफलता मिलने वाली है? क्योंकि सरकार का जो जिस प्रकार रवैया है, सुप्रीम कोर्ट की जिस प्रकार का रवैया है, ऐसे तो बौद्धों के साथ बहुत बड़ा शोषण हो रहा है और सरकार समझ नहीं पा रही है। रमेश जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ, बाबा साहब ने एक मंदिर आंदोलन चलाया था 1930 से लेकर 1935 तक, पूरे 5 साल चला था। अच्छा। जो परबती का हुआ था, कालाराम का हुआ था और एक अंबाबाई का हो गया था। ये 3 मंदिर के लिए बाबा साहब ने सत्याग्रह किया था और वो निरंतर 5 साल से ये मंदिर प्रवेश के लिए झगड़ रहे थे। उसका असर कैसा हो गया? जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनी, उसमें उसका इफेक्ट दिखाई दिया कि हम लोग उस वक़्त हिंदू नहीं है, ये बाबा साहब दिखाना चाहते थे। आज हम चाहते हैं, आज 500 दिन हो गया, 5000 दिन ये आंदोलन चले, लेकिन ये बुद्ध की विरासत है, ये दिखाने की कोशिश हम करेंगे और हम हासिल करके देंगे। आपको लग रहा है मिल जाएगा? जो आज बीजेपी की जो गवर्नमेंट है ये हिंदुत्व की है, और ये जिस प्रकार से टाल मटोल करके 100 साल से ज़्यादा हो गया आंदोलन को, लेकिन सरकार ने और प्रशासन ने आज तक इस आंदोलन को जीतने नहीं दिया। मैं आपको एक याद दिलाना चाहता हूँ, ये हमारे पूरे विश्व में बीजेपी के जैसे बहुत ही हुकुमशाह हुए, उनका आखिर कैसा हो गया? हिटलर को देखो, नाजी को देखो। तो हम भी वही चाहते हैं ना, हम बुद्ध के अनुयायी हैं, हम शांततापूर्ण मार्ग से चलेंगे
और जो हिटलरशाही करेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। और रही सरकारों की बात, तो भैया इनसे भी ताकतवर नेता हो गए ना, लेंग्रे सादा जबीम क्या ताकतवर नेता हो गए थे ना, लेकिन क्या वो स्थायी रूप से इस देश पे सत्ता करके रहे क्या? विदेश में जाते हैं तो बुद्ध का नाम लेते हैं, भारत के बौद्धों के साथ ऐसा जो दोगला व्यवहार है क्यों हो रहा है ऐसा? नहीं ये तो हाँ, ये आपका क्वेश्चन बराबर है कि दोगला बात इसके लिए हो रहा है कि हम लोग यूनिटी में नहीं है। आज आप भी मेरे जैसे आंदोलन में शुरू से हो ना, हाँ देख रहे हो ना, हमारी यूनिटी अगर रहती, अगर हम मई 12 का दौरा याद करते हैं इस आंदोलन का, तो ये आंदोलन पूरे विश्व में फैला था, एक ताकत बनी थी, पूरे विश्व में मोर्चे समर्थन के लिए निकल रहे थे। लेकिन कुछ हमारे कांशीराम साहब की एक बात मेरे को याद आती है, हमें डर दुश्मन से नहीं है, अपनों से है। हमें डर दुश्मन से नहीं है, जो दुश्मन की ढाल बनकर हमारे सामने खड़े हैं ना, उनसे हमें डर है। अगर वो भी अब तो लोग जुड़ना चाह रहे हैं फिर से, क्योंकि समाज है, बहुत बड़ा समाज है, जहाँ 4 लोग रहते हैं, आपस में लड़ाइयाँ होती है, जहाँ 4 थाली रहती हैं, ठोकर लड़ते हैं, लेकिन फिर भी तो आंदोलन तो लोग बराबरी कर रहे हैं बुद्ध के महाबोधि के लिए। लामा जी सबको बार बार ऐलान करते हैं, भाई हम बिखर के आंदोलन करके ताकत नहीं बनेगी, आप सब लोग एकत्रित आओ सामने। अभी 17 फरवरी को दिल्ली में मेरे सामने वाली बात है, कुछ हमारे साथी आंदोलन से बाहर गए थे, हाँ वो बोले कि हमको बैठना चाहिए, लामा जी बोले कि आओ भाई हम साथ में बैठेंगे, लेकिन वो अलग से ही कुछ कर रहे हैं। तो ये आंदोलन में सबको नेता बनना है, हाँ सबको। धर्म के मामले में राजनीति करना कितना सही लगता है आपको? मामला देखो, धर्म सत्ता के लिए राज सत्ता भी जरूरी है। नहीं, धर्म के मामले में जहाँ धर्म का मामला है वहाँ राजनीति करना जरूरी है क्या? धम्म सत्ता अलग है, राज सत्ता अलग है, लेकिन धम्म सत्ता पाने के लिए कुछ लोग राजनीति कर रहे हैं, करने दो। जैसे आपने अभी बताया, आप लगातार पूरे देश में महाबोधि महाविहार की आंदोलन के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को जगा रहे हैं, लोग उसका रिजल्ट भी मिल रहा है, कुछ लोग जाग रहे हैं, कुछ सो रहे हैं, क्योंकि समाज है सोने वाला ही, बुद्ध के काल से ही समाज सोने वाला है, हमारा समाज हाथी है। लेकिन फिर भी क्या है, आंदोलन जो है आपका कुछ सफलता प्राप्त हो रही है, कुछ लग रहा है आपको? नहीं, रिजल्ट तो आ रहा है। आपने देखा होगा कि काफ़ी मतलब उपासक उपासिकाएँ आए थे यहाँ पर, और आज और आने वाले हैं, समझ रहे ना। वो तो ट्रेन से तो समय का ये रहता है, काफ़ी लोग। हम पटना से आए हैं, परसों पटना में थे, कल अभी आज सुबह पटना से निकले, इसलिए थोड़ा लेट हो गए। ये तो हम तो इसी काम के लिए आए हैं, 29 तक तो है हम लोग। तो जैसा आपने कहा कि पूरे भारत में हम जगह जगह जाके हमने महाबोधि महाविहार की बात किया है। अभी जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ उसमें भी ये बात हो गई है, तो जागरूक तो हो रहा है ये, समझ। और सब पूरा ध्यान है ना इसके तरफ, आंदोलन के तरफ है। और खुशी है कि आज 500 दिन यानी उसको पूरे हो गए अपने धरने पे। तो जो हमारे पूजनीय भिक्खु संघ है, उनको बहुत बहुत बधाई। जो उनके वजह से मतलब ये आंदोलन अभी कोई बोलता है कि बंद हुआ, लेकिन ये काफ़ी यानी विरोध में यानी काफ़ी प्रचार भी होता है कि अरे वो तो ख़त्म हुआ, ये हुआ। लेकिन आप तो देख ही रहे हैं कि आंदोलन लगातार चालू है और अभी 500 दिन हो गए और आगे भी चलेगा। प्रदेश में चुनाव है और इसी अगस्त के महीने से आंदोलन शुरू कर रहे हैं, वो चुनाव के बीच में पूरा उत्तर प्रदेश भ्रमण करना चाहिए। क्या लगता है कि ये राजनीति की रोटियां सेकने की तैयारी है? बिल्कुल 100% वो राजनीति है। मैंने कहा ना कि अगर वो धम्म का काम करते तो ये बुद्ध गया में आते, बुद्ध गया में आंदोलन करते, बाहर में जाके क्या। वो जैसा आपने कहा ना उत्तर प्रदेश में चुनाव है, अभी से उनकी तैयारी हो रही है, कि भाई इस तरह से तो कोई ना कोई तो मिलेगा ही उनको। तो इसी आशय से वो काम करते हैं। लेकिन सही मायने में जो आंदोलन यहाँ से शुरू हुआ था, ये तो बाद में बीच में आए थे, ये तो शुरू से नहीं थे, बीच में आए थे। तो वे अलग हो गए, उनका उद्देश्य ही अलग था। उसके नाम से कितने पैसे कमा लिया उन्होंने, वो तो अब उनको कोई जरूरत नहीं है ये आंदोलन की, बस वो नाम चल काम हो गया है।
काम हो गया है उनका। वो जैसे वो जेल में क्या गए तो उनको लगा कि बहुत यानी क्रांतिवीर हो गए वो करके, लोगों को पता चल रहा है कि कैसे जेल में गए, कैसे। पाटिल साहब, एक चीज़ और है कि जेल जाने के बाद लोग महान क्यों हो जाते हैं और लोग दूसरा बुद्ध के रूप में भी तुलना किया जाता है, क्या लगता ये तो है? गलत बात है। ये जो ना समझ नागपुर के लोग, आपके क्षेत्र के नागपुर के लोग दूसरा बुद्ध मान रहे हैं। भाई कुछ लोग हैं, कुछ लोग क्या बुद्ध कोई जेल में गए थे क्या तो बुद्ध से तुलना करेंगे? है बुद्ध जेल में गए थे क्या? वो तो अपना राजपाट छोड़कर मतलब पूरे मानव जाति के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया है, दुख दूर करने के लिए काम किया है। तो ये कौन सा बुद्ध से तुलना हो ही नहीं सकती। भगवान बुद्ध दया करुणा से भरपूर थे, वो हर किसी पे दया करते थे। क्या ये जो आज के बौद्ध भिक्षु है, दया उनके अंदर है, करुणा है, जो राजनीतियाँ करना शुरू कर दिए हैं बुद्ध को लेके? मैंने बोला ना ये सब गलत है। अब जैसा हमारे बुद्धिस्ट सोसाइटी में ये हुआ, हमने जिस उद्देश्य से किसी को साथ में लिया था, क्या हुआ, चुनाव लड़ने लगे कैंडिडेट। अभी आपका बिहार में चुनाव हो, वहाँ पे भी वो खड़े करने लगे, तो मतलब राजनीति करने लगे, तो हमने वो उनको हटा दिया है। तो भाई धम्म का काम करना है तो धम्म का ही काम कीजिए, राजनीति करना है तो आपका है ना अलग अलग क्षेत्र। बाबा साहब ने भी अलग अलग ये किया, समता सैनिक दल है, बुद्धिस्ट सोसाइटी है, रिपब्लिकन पार्टी है। जिनको राजनीति करना है करिए ना अपने राजनीति, धम्म के इसमें क्यों? ये सब अलग अलग है। नहीं तो बाबा साहब एक ही नहीं इकट्ठा करते क्या, बुद्धिस्ट सोसाइटी और रिपब्लिकन पार्टी। लेकिन उनको बोला जो राजनीति करना है वो राजनीति में जाए, धम्म का काम करना वो धम्म में। लेकिन आजकल ऐसे नहीं, वो धम्म के माध्यम से उनको शॉर्टकट लगता है, राजनीति में एकदम इस्टेब्लिश नहीं हो सकते, तो इसके माध्यम से मतलब इस्टेब्लिश होना चाहते हैं। और बहुत सारे आपके पॉलिटिकल लोग भी जो है धम्म को आगे रखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो महाबोधि महाविहार का जो आंदोलन है, और अभी अगस्त में डेट भी आई हुई है सुप्रीम कोर्ट की, तो हमें पूरा विश्वास है न्याय के ऊपर कि हमें न्याय मिलेगा। मेरे ख्याल से ये भारत की सरकार, केंद्र सरकार और बिहार की सरकार गूंगी बहरी है, क्योंकि अभी लगभग 2-3 साल से ये आंदोलन अविरत चालू है। क्योंकि मेन स्ट्रीम में अभी तक उन्होंने लोगों को बताने के लिए, जागरूक करने के लिए अभी तक का मेन स्ट्रीम टीवी में अभी तक समाचार दिया नहीं गया, क्योंकि लोग जाग जाएंगे, ये उनका भारत सरकार का उद्देश्य है। इसके वजह से वो हमारे आंदोलन जो चल रहा है उसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, और ये आंदोलन को कुचलने का प्रयास होने जा रहे हैं। क्योंकि हम यहाँ आंदोलन करते हैं तो और जगह समकक्ष राजनीतिक दल या धार्मिक दल वो हमारे सामने खड़े होकर आंदोलन करते हैं और हमारा आंदोलन कम करने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम सुभाष कामले है, मैं थाना से आया है, मुंबई थाना। और ये सब्जेक्ट जो अपना श्वास और अपना अस्तित्व का भाग है, तो उसके लिए जो भी काम है वो हमारे आदर्श तांबे सर, उसने मेरे को बोले कि चलो अपन को जाना ही है। तो जो भी बात है उसके लिए हर कोने से आदमी लोग आज जाग चुका है कि जो हमारा है वो हम लोग को मांगता ही है, हमारा है वो हमारा ही है। उसके लिए हम लोग कुछ भी करने को राजी है और संवैधानिक मार्ग से काम करेगा, क्योंकि अपना संविधान जो आज जिंदा है और संविधान को कोई भी बगल देने का काम करेगा, उसको हम लोग सही हिसाब से उसका जगह उसको दिखा के रहने वाले हैं। यही मेरा खुद का मकसद है और यही मेरा जिंदगी का रोल है। धन्यवाद।